ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 33। तो भगवान ब्रह्मा जी को आंसर देना शुरू किया है और सबसे पहले भगवान बोलते हैं, वो तो पृष्ठभूमि थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं कि तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा, तुम्हें समझ में भी आएगा क्योंकि तुमने मेरी बात मानी है। तुम मुझे तुमसे प्रेम है, मतलब कि मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है तुम्हारे साथ। आप एक बहुत ओबीडियंट सर्वेंट की तरह आपने तपस्या करी है, आप सरेंडर्ड हैं, इसलिए आपको समझ में आएगा। तो आप बताना शुरू करते हैं असली ज्ञान। भगवान जो 3-4 श्लोकों में, 4 श्लोकों के अंदर बहुत सारा ज्ञान दे देंगे, उसको सुनते हैं। अहमेव आसमेव अग्रे न अन्यत यत् सद सत परम पश्वादहं यतेश्च तस्य सो अविशिष्यते सो यसो सस्यहम्। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे अब तुम देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो बचेगा वो भी मैं ही हूँ। तो बहुत ही क्लियरली कृष्णा यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखेंगे, आप नहीं देखेंगे रादर कि कोई व्यक्ति डिक्लेयर कर रहा है। ख़ास तौर पे भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान, इसलिए कहते हैं ये सबसे अमूल्य ग्रंथ है, जिसमें भगवान किसी के लिए कोई डाउट नहीं छोड़ देना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाली पुश्तों को ये नहीं रहे कि कौन भगवान है भैया। हाँ, यहाँ पे भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं कि सृष्टि के पहले कौन था? मैं था। मैं का मतलब डायरेक्ट है। यहाँ पे कृष्ण जो है ब्रह्मा जी को नॉलेज दे रहे हैं कि मैं था जब मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था। वास्तव में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, मतलब ये कह लीजिए प्रकृति तो थी नहीं, क्योंकि प्रकृति तो भगवान पैदा करते हैं, महातत्व पैदा करते हैं, फिर जो भी बनता है बात की चीज़ें। लेकिन आध्यात्मिक जगत हमेशा से रहता है। तो आध्यात्मिक जगत तो था, बट वो एक डिफरेंट ही वर्ल्ड है। जहाँ तक इस वर्ल्ड की बात करें तो ये संसार नहीं था। ये संसार भगवान के कारण आया और एक समय तक रहेगा, उसके बाद फिर समाप्त हो जाएगा। तब भी भगवान बने रहेंगे। हाँ, और वो अलग अलग ब्रह्मा जी को पैदा करते रहेंगे, और अलग अलग ब्रह्मा अलग अलग ब्रह्मांड को चलाएंगे, और समय आने पर ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाएगी तो ये ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा और फिर से एक खेल रचा जाएगा। इस प्रकार से भगवान हमेशा बने रहते हैं। वो प्रभावित नहीं रहते सृष्टि के आने और जाने से। तो ये कहना कि भगवान एक साधारण व्यक्ति हैं, यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। और जब हम कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, हम कहते हैं कि हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं, क्योंकि आपसे पहले कोई नहीं था, यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी बता रहे हैं कि मेरे से पहले कोई नहीं था। आप इसको समझ लीजिए, गोविंदम आदि पुरुषम। हम कहते हैं सर्व कारणम, कि जो भी बना, जो भी चीज़ आई एग्जिस्टेंस में, उसके कारण वो स्वयं भगवान थे, क्योंकि वही सबसे पहले अवेलेबल थे। अगले श्लोक में बताते हैं, त्रिऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत विद्यात आत्मना मायाम यथा आभास यथा तम। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो वो सच नहीं है, वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान। जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यानी कि हर चीज़ का निचोड़, निष्कर्ष, एम, पर्पस, गोल सिर्फ कृष्ण निकलना चाहिए। यदि किसी चीज़ का नहीं निकलता है तो वो गलत है। यदि वेदांत सूत्र में हम कृष्ण को स्थापित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे वेदांत सूत्र का भाष्य माया है। इसलिए हम कहते हैं कि मायावादी जो वेदांत सूत्र पढ़ते हैं लोग, जो शंकरा भाष्य है, शारीरिक भाष्य, वो वास्तव में माया है। हाँ, वास्तविकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कृष्ण को स्थापित नहीं कर रहा सारयुक्त। तो हर वस्तु का सारयुक्त क्या होना चाहिए? तो ये मेटीरियल जगत का सार क्या होना चाहिए? कृष्ण। हाँ, क्योंकि इस मेटीरियल जगत में हमें करना क्या है? इस मेटीरियल जगत में हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, ढूंढना है। ये पहेली बने हुए हमारे लिए भगवान। कोई भी चीज़ हम नौकरी कर रहे हैं तो उसका सार क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता।
हर चीज़ का सार। आप कोई भी जीवन में काम कर लीजिए, कोई भी काम, चाहे मल त्यागने का काम, इससे नीचे तो नहीं जाएंगे आप। हाँ, भगवान कहते हैं कि आई एम सेक्स लाइफ एज पर वैदिक प्रिंसिपल्स, तो वो भी भगवान ने बोल दिया कि अगर आप सेक्स लाइफ की बात कर रहे हैं तो वो भी कृष्ण है। हाँ, लेकिन इसको वो मत समझ लीजिए जो संसार के गुरुओं ने बना लिया है। हाँ, ये देखो जो कृष्ण कह रहे हैं आई एम सेक्स लाइफ, चलो जरा हम कुछ करें। तो ऐसे कई स्कैंडल पकड़े गए, आप जानते ही हैं। तो करना क्या है, हर चीज़ का सार भगवान ने बोला आई एम दैट सेक्स लाइफ विच इज़ एज पर वैदिक प्रिंसिपल्स, तो वो मैं हूँ हर चीज़ में। अगर वो उसका सार कृष्ण नहीं है, कौन बताएगा सार कृष्ण है कि नहीं है? वो गुरु बताते हैं हमें। नहीं तो हमने कई बार आपको एग्जांपल दिया है। हमारी कांग्रेस एक बार एक समय पे हमारे टच में कुछ लोग आए, बहुत साल पहले की बात है, बहुत 10 साल पहले की। तो कुछ समय बाद पता चला कि प्रभु जी उनका आपस में कुछ हो गया और कहते थे प्रभु जी हमने ना कृष्ण को बीच में रखा, कृष्ण की फ़ोटो में को बीच में रखते थे और कहीं चले जाते थे और आपस में बातें करते थे। हाँ, तो ये इसको कृष्ण को बीच में रखना नहीं कहा, तो ये सार युक्त कृष्ण नहीं है। हाँ, ये तो तुम लोगों ने अपनी इंद्रिय तृप्ति करी और वहाँ पे बीच में भगवान को ज़बरदस्ती वहाँ पे लगा दिया। दिस इज़ नॉट। आपको गुरु बताते हैं हमें कि क्या इसका सार में आप कृष्ण निकाल रहे हैं, कुछ और ही कहानी बनाई जा रही है। तो जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वो भगवान से संबंधित नहीं है तो वास्तविकता नहीं है, वो बहुत ही जल्दी धुल जाएगा और हम गर्त में गिरेंगे। ये समझने की बात है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा हर चीज़ का सार युक्त क्या है, कृष्ण है। बिल्कुल। हम जानते ही हैं कि हम क्रोध को भी कैसे कृष्ण के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने किया। तो पिछले श्लोक में निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व प्राकट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य प्रक्रियाएं सभी भगवान के अस्तित्व संबंध है। यानी कि संसार बिल्कुल ये प्रकृति भी भगवान से संबंधित है। हम पढ़ रहे थे एक जगह पर मायापुर में सीमांतनी देवी उनका मंदिर में, तो वो भगवान को बोलती हैं कि हे भगवान हमने सुना है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ माया रहती नहीं है। अब जब आप रहेंगे और मैं माया हूँ, पार्वती जी माया है ना इस संसार की, तो फिर तो जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ ही नहीं, तो फिर मेरा क्या होगा? जैसे जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है, जहाँ आप है वहाँ माया रह ही नहीं सकती है, तो मेरे साथ तो जाती हो गई है, तो मेरा क्या होगा? तब भगवान को समझाते हैं ये गलत कंक्लूजन है आपका। हाँ, प्रकृति को यदि भगवान के साथ यूज़ किया जाए, हाँ, तो वो प्रकृति बिल्कुल भगवान की ही है, भगवान वहाँ रह सकते हैं। ये तो तब जब इस संसार की वस्तुओं को, माया जिसको हम कहते हैं, संसार अगर बोले मैटीरियल एनर्जी ऑफ कृष्णा इज़ पार्वती, मैटीरियल एनर्जी, तो भगवान को समझाते हैं कि तुम ही वो व्यक्ति हो। हाँ, तुम ही कुछ नहीं हो, तुम राधा रानी अपने को एक्सटेंड करती है आध्यात्मिक शक्ति और माया महामाया और योग माया में। योग माया बन के तुम पौर्णमासी बन के मेरी कृष्ण लीलाओं में आती हो और तुम ही तुम ही को एक्सटेंड करके महामाया बनाया जाता है, तो इस जगत में आती हो। तो उस जगत में तो तुम मेरे साथ हो ही निरंतर। इस जगत में भी यदि हम इस जगत की हर चीज़ को भगवान के लिए यूज़ करें तो कैसे वो कृष्ण वहाँ नहीं रहेंगे? हाँ, नहीं, क्यों नहीं रहेंगे? क्या एक गाड़ी माया है या गाड़ी आध्यात्मिक वस्तु है? गाड़ी ना तो माया है, गाड़ी ना ही आध्यात्मिक वस्तु है। हाँ, वो किस पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी उस पर पता चलेगा कि वो माया है या आध्यात्मिक वस्तु है। तो इस प्रकार से भगवान उसको सांत्वना देते हैं। तो यानी कि हर चीज़ का सार रूप कृष्ण निकलना चाहिए। यदि सार रूप में कृष्ण नहीं निकलता है तो हम मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, चीज़ को अपनी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उसका प्रतिफल हमें बहुत भयंकर मिलेगा। हाँ, उसका रिएक्शन हमें मिलेगा। सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। चूँकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करना योग माया कहलाता है। यानी कि वही माया योग माया बन जाती है। अभी हमने बताया आपको कैसे योग माया और माया माया में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में ये अंतर तो हम पैदा कर लेते हैं। ये तो हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद ने सिखाया। कैसे एक सन्यासी विमान पे भी बैठ सकता है, विदेशों में जा सकता है, प्रीच कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है और दुनिया को बदल सकता है और महामाया को योग माया में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा हमें प्रभुपाद ने सिखाया।
तो दोनों प्रकार की माया वास्तव में भगवान से संबंधित है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। ये तो हम हैं जो हर वस्तु से भगवान को निकाल के फेंक देना चाहते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो है भ्रमग्रस्त है, इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य चंद्र बिजली आदि इत्यादि को कि इन चीज़ों से चकाचौंध हो जाते हैं। हाँ, और कई सारी कल्पनाएं करने लगते हैं कि ये ऐसे बना होगा, ये ऐसे बना। नहीं नहीं नहीं, कोई पर्पस नहीं है इसके पीछे, कोई किसी का हाथ नहीं है इसके पीछे, कोई भगवान जैसी चीज़ नहीं है। जस्ट लाइफ को जिए और मज़े करें, ज़िंदगी जीने के लिए है। आप जानते हैं कि रामायण में एक प्रसंग आता है, आपने सुना होगा, भरत महाराज जब राजा राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट के पर्वत पे चढ़ते हैं तो दोनों की काफ़ी बहस होती है। बहुत ही अच्छी बहस है, वो लड़ाई नहीं है। उसको सुनेंगे तो हाँ, बहुत ही चेतना जागृत होती है, कैसे दोनों के अंदर एकदम, उनके अंदर, भरत के अंदर पूरा त्याग है और राम एकदम अपने असूलों पे एकदम टिके हुए हैं। तो जब बहस में भरत हारते से दिखते हैं राम के आगे, तो अल्टीमेटली एक जवाली करके एक उनके मंत्रियों में से एक व्यक्ति सामने आता है और बोलता है, क्या व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, राम हमेशा सही क्यों होना है हर चीज़ को? हाँ, इतना ज़्यादा सही भी क्यों करना है? जैसा कि कई बार हम लोगों से सुन लेते हैं, ऐसा थोड़ी है, हर चीज़ में ऐसा कैसे, इतना ज़्यादा भी सही क्यों करना है? इसकी मर्यादा उसकी मर्यादा, ज़िंदगी जीने के लिए है। तुम एक राजा हो, यू हैव एवरी राइट, तुम लेजिटिमेटली राजा बन रहे हो, तुम्हें हम लोग बोल रहे हैं राजा बनने के लिए, अब राजा बनो और एंजॉय करो। क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये जंगल में क्या कर रहे हो? बहुत कुछ बोलते हो। और फिर जो भगवान उनको आंसर देते हैं, हाँ, और जवाली का मुँह बंद कर देते हैं एकदम से। हाँ, वो कहते हैं कि संसार में देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल वही आंसर जो राजा राम ने दिया कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओके बेटा एंजॉय करो, एंजॉय द लाइफ। लेकिन हम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सबॉर्डिनेट से चाहते हैं कि वो अव्वल चरित्र प्रकट करें, है ना। जैसे कि माता पिता सिखाते तो ये हैं कि एंजॉय करो, लेकिन साथ ही में बच्चों से चाहते हैं कि बच्चा श्रवण कुमार बनना चाहिए, मेरा बच्चा श्रवण कुमार बने। और जब नहीं बनता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों बनेगा श्रवण कुमार जब तुमने उसको त्याग, बलिदान, डिवोशन कुछ सिखाया ही नहीं, आपने एंजॉय करना सीखा। तो राजा राम बोलते हैं, तो क्या एक राजा को ऐसा होना चाहिए कि वो एंजॉय करे और उसके नीचे की प्रजा से, उसके नीचे के सैनिकों से, मंत्रियों से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करे? एंजॉयमेंट और लॉयल्टी तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसा हमने बोला था, जब डॉग लॉयल होता है तो मालिक के फेंके हुए प्रसाद को पाता है, वो जाके उस खाने को खाने नहीं लगता है ना। दैट इज़ वो तो एंजॉयमेंट के लिए है इसका मतलब। तो क्या राजा क्या एक्सपेक्ट करे अपने नीचे के लोगों से? क्या वो ये एक्सपेक्ट करे कि वो स्वामी भक्त हों? अगर मैं स्वामी भक्त प्रजा नहीं बना पाया तो क्या ये राज्य चल पाएगा? तो जवाली निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर नीचे के लोग शोषणकर्ता बन गए तो राजा क्या कर लेगा ऐसी जगह पर? तो कहते हैं ये डुअल स्टैंडर्ड्स में क्या जिया जा सकता है? हाँ, हम लोग सब डुअल स्टैंडर्ड में जीते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि एंजॉय करो, लाइफ का पर्पस एंजॉय करना है, दूसरी तरफ हम मॉरल वैल्यूज़, एटिकेट्स की बात करते हैं। व्हाट एटिकेट व्हेन द पर्पस इज टू एंजॉय? हाउ कैन देयर बी एनी एटिकेट्स? हाउ कैन देयर बी एनी मॉरल वैल्यूज़? हम मॉरल वैल्यूज़ की कितनी किताबें पढ़ाते हैं स्कूल में, विद द बेसिक मिस्टेक इन आवर पर्पस ऑफ लाइफ। द लाइफ, द पर्पस इज टू एंजॉय। कैसे मॉरल वैल्यूज़ आ सकती है जब पर्पस ही एंजॉयमेंट है? एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ, सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालो, बिकॉज लाइफ में निकालना ही है अल्टीमेटली। हाँ, तो इसलिए समझना पड़ेगा। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को बड़े संक्षेप में केवल 3-4 श्लोकों से सबको समझा देना चाहते हैं कि अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं और चीज़ों के सार बताया भगवान ने कि हर चीज़ का सार मैं हूँ। यदि मुझे ही निकाल दोगे चीज़ों से तो वही माया है, और मुझे डाल दोगे तो वही योग माया है, वही कृष्ण भावनामृत है, और मुझे हटा दोगे तो वही जानवर के जैसा जीवन है। तो हमें जानवर के जैसा जीवन नहीं जीना है, बिल्कुल हमें हर चीज़ को उसी तरह से इस्तेमाल करना है, उसी तरह से जीना है जिससे कृष्ण की प्रसन्नता हो, गुरु परंपरा की प्रसन्नता हो। अदरवाइज़ हम अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।